Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जैसा कि हम लोग चुनाव कैंपेन के दौरान भी देखे तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो आंकड़ा जो है वो एनडीए के पक्ष में ज़्यादा मजबूत होता दिख रहा है। कहीं जिला प्रशासन और प्रत्याशियों के लिए चिंता का विषय है। महंगाई और बेरोजगारी भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा। नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं नवादा के पत्रकारों के साथ और अभी 6 बज चुके हैं और वोटिंग खत्म हो चुकी है। हम पत्रकारों से ही जानेंगे कि कैसा रहा इस बार चुनाव का माहौल, कैसे देखते हैं चुनाव। जी देखिए, नवादा में जो इस बार जो चुनाव जो रहा है वो काफ़ी, यहाँ के जो वोटिंग परसेंटेज जो है वो काफ़ी कम देखा गया, क्योंकि जब पिछला लोकसभा चुनाव जब हुआ था तो उस समय वोटिंग परसेंटेज लगभग 50 के करीब था। मगर इस साल जो है 5 बजे तक का जो आंकड़ा जो हमें जो दिया गया वो महज 40% ही दिया गया। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो एक तो तल्ख गर्मी थी, और दूसरा लोगों को वो यह फील्ड से यह शिकायत आई थी कि उन्हें पर्ची नहीं मिल पाया। कई लोग इलेक्ट्रॉनिकली डाउनलोड नहीं कर पाए थे अपना पर्ची को, तो बहुत लोग यूं ही भटकते रहे। मुझे पर्सनली कई जगह से फ़ोन आए कि मुझे पर्ची नहीं मिल रहा है, बीएलओ कहीं पे नहीं बैठा मिला। तो इस तरह से गर्म मौसम और पर्ची ना मिलना ये वोटिंग परसेंटेज में सबसे बड़ा विलेन माना जाएगा, क्योंकि लोगों का जो टर्नअप जो होना चाहिए था वह नहीं दिखने को मिला। हाँ, ग्रामीण इलाके में लोगों का जो हुजूम जो था वो देखने को मिल रहा है, लंबी लंबी लाइनें और महिलाएं की भागीदारी जो सबसे ज़्यादा देखने को मिली। और दूसरा जो इस बार का भी जो चुनाव जो हुआ वो कई मुद्दों को लेकर हुआ, और जो पुरानी जो लोगों की जो परंपरागत मांग रही है उसी के ऊपर चुनाव फोकस था, क्योंकि जो यहाँ जो बेसिक नीड्स जो है वो यहाँ पे आज भी जारी है, और लोगों का जो पुराना जो डिमांड जो चला आ रहा है वो आज तक कहीं न कहीं नहीं पूरा हो सका है, जिसके कारण लोग जो है अभी भी उन्हीं मुद्दों पे। मैं जब आज फील्ड रिपोर्टिंग कर रहा था तो कई लोगों से मैंने बात की थी कि किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे। तो लोगों का कहना था कि मूलभूत सुविधाएं जो आज तक उन्हें नहीं मिली है, इसी के कारण जो है सो उन मुद्दे पे लोगों ने वोट किया है। और सबसे अच्छी बात जो इस चुनाव में देखने को मिली कि किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय सूचना इस चुनाव में देखने को नहीं मिली है, और जो अब वोटिंग समाप्त हो चुकी है और अभी भी ऑफिशियली एक भी क्राइम कहें या जो भी हिंसा हो वो अभी तक सुनने को नहीं मिली। तो ये नवादा के इतिहास में ये एक बड़ी एक चैप्टर में लिखा जाएगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव जो है वो साफ एवं स्वच्छ माहौल में हुआ। हालांकि कुछ कुछ स्थानों पे ईवीएम खराब की सूचना शुरुआती दौर में मिली थी, कहीं 2 घंटे कहीं 1 घंटे तक ईवीएम खराब मिले। कई जगह से सूचनाएं हैं कि बैटरी खराब मिला है। उन स्थानों पर कई शिकायत होने के बाद ग्रामीण के द्वारा और कुछ पत्रकारों ने भी इसकी सूचना जब अधिकारियों को दी तो लगभग 2-2.5 घंटे का एक टाइम था, और उसके बाद ईवीएम को बदला गया और फिर से वहाँ मतदान शुरू किया गया। तो हम एक नटशेल में कह सकते हैं कि नवादा का चुनाव इस बार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न रहा, मगर वोटिंग परसेंटेज जो है इस बार कम देखने को मिला है अन्य सालों के मुकाबले। अब तो आज दिन भर फील्ड में थे, तो क्या समीकरण लगा आपको, कैसे देखते हैं? देखिए, समीकरण तो जैसा कि शुरू से ही बताया जा रहा था कि नवादा में चुनाव जो है वो 2 ही मुख्य लोगों के बीच में है। एनडीए से विवेक ठाकुर थे और आरजेडी से श्रवण कुशवाहा थे। मगर आरजेडी के जो बागी जो विनोद यादव है उन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया, और तो इसलिए नवादा का जो समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय देखने को मिला। और हमने कई इलाकों में ये देखा कि वोटर जो सुस्त थे, जो टर्नअप नहीं हो पाए, तो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी को तो इसका नुकसान पहुंचेगा ही। किसका पल्ला भारी लगा? जो फील्ड रिपोर्ट जो हमारे जो बता रहे हैं उसमें जैसा कि हम लोग चुनाव कैंपेन के दौरान भी देखे तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो आंकड़ा जो है वो एनडीए के पक्ष में ज़्यादा मजबूत होता दिख रहा है, क्योंकि लोगों ने सबसे पहले केंद्र में जो कार्य हुए हैं, मोदी सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं, लोग उससे काफ़ी प्रभावित थे, और उनका कहीं ना कहीं ये कहना था कि उनके द्वारा किए गए कार्यों पर ही वो जो है केंद्र का चुनाव किए हैं, और लोकसभा को बिल्कुल वो अलग चुनाव मानते हैं। कई जगह तो लोगों ने यह कहा कि हम विधानसभा में किसी और कैंडिडेट को चुन लेंगे, मगर हम केंद्र की सरकार के लिए अभी फिलहाल मोदी सरकार को ही हम देखेंगे। जी, और हमारे साथ और भी पत्रकार हैं, हम इनसे भी पूछते हैं कैसा रहा सर जातीय गणना, कैसे देखते हैं आप इस चुनाव में? जातीय गणित गणित तो पूरी तरह हावी रहा इस साल भी। पिछले चुनावों की तरह इस बार भी जातीय जातीय माने रुझान जो है पूरी तरह से हावी रहा। लोगों ने इस बार किन मुद्दों पर वोट किया है? विकास मेन मुद्दा था। इसके बाद कई स्थानीय मुद्दे भी इस साल सामने आए। क्या समीकरण देखने को लगा? समीकरण में क्या जातीय समीकरण? जी,
जातीय समीकरण में महागठबंधन के पक्ष में जो है यादवों और अन्य पिछड़ी जातियों का वोट गया, और भूमिहार तथा अगली जातियों का वोट जो है बीजेपी के पक्ष में गोलबंद हुआ। किसका पल्ला भारी लग रहा है नवादा से? इस बार तो एनडीए का पलड़ा भारी लग रहा है। नाम? शशि भूषण पाठक। तो ये थे शशि भूषण पाठक जी। हमारे साथ और भी पत्रकार हैं, हम इनसे ही पूछेंगे। 6 बज चुके, अब तो वोटिंग खत्म हो गया, क्या लग रहा है, कैसा रहा चुनाव नवादा? मतदान तो अब समाप्त हो गया है, परंतु इस बार वोटिंग का जो ट्रेंड रहा और वोट स्तर, मत प्रतिशत जिसको हम कहें, इस बार मात्र 40-41% मतदान होना, यह कहीं न कहीं जिला प्रशासन और प्रत्याशियों के लिए चिंता का विषय है। वोट किस ओर गया स्पष्ट कहना मुश्किल है, पर जातीय फैक्टर बहुत ज़्यादा हावी रहा। पुराने चुनावों की तरह इस बार भी जातीय फैक्टर हावी रहे। अपने परंपरागत तरीके से वोट डाला और मतदान किया, पर ये जो वोटिंग का प्रतिशत गिरा है वो निश्चित रूप से निराशाजनक है, और इसके पीछे कहीं न कहीं जिला प्रशासन के स्तर पर लापरवाही हुई है, प्रत्याशियों के स्तर पर लापरवाही हुई है। हम जब पहले के चुनावों की बात करते हैं तो उस समय जिला प्रशासन के स्तर पर बीएलओ घर घर जाकर मतदाता पर्ची पहुंचाते थे, जिसका लाभ लोगों को मिलता था और वो अपने बूथ तक आसानी से पहुंच जाते थे। वहीं प्रत्याशी भी अपने वोटरों को बूथ तक पहुंचाने के लिए पर्ची भिजवाते थे। इस बार प्रत्याशी के स्तर पर भी यह देखने को नहीं मिला है, तो कहीं न कहीं दोनों के स्तर पर यह जो लापरवाही हुई है उसका खामियाजा मत प्रतिशत के गिरते रूप में देखने को मिला है। क्या समीकरण देखा गया? समीकरण वही परंपरागत जो वोट रहे हैं, जो महागठबंधन के वोट रहे हैं जातीय स्तर पर, वो उसके साथ गए। जो एनडीए के वोटर रहे हैं वो एनडीए के साथ गए। पर हाँ, जो कुछ ऐसे वोटर होते हैं जिनको राजनीति में बहुत कुछ बोलना नहीं होता है, वो सीधे मतदान केंद्र पर जाते हैं, मतदान करते हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर इस बार साबित होने वाला है। पिछले चुनाव से अगर आकलन को देखा जाए तो इस चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले बहुत कम वोट प्रतिशत गया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? वो क्या कारण रहा लोगों को नहीं आना? हम तो बता ही रहे हैं कि सबसे बड़ा वजह प्रशासनिक और प्रत्याशियों के स्तर पर लापरवाही जो हुई है। बीएलओ और बीएलए की ओर से पर्ची नहीं पहुंचाया गया है, और फिर कड़क गर्मी इस साल काफ़ी रही। मतदान केंद्रों पर धूप नहीं थी, इसलिए वोटरों को दिक्कत हो रही थी। लोग बूथ पर जाने से परहेज किए। ये कहीं न कहीं जिला प्रशासन और प्रत्याशियों के स्तर पर लापरवाही चूक मानी जा सकती है। और अगर इस बार के मुद्दों की बात करते हैं तो मुद्दों में जातीय फैक्टर तो रहे, उसके अलावा राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दे भी उठे। राष्ट्रीय मुद्दों में जब हम फील्ड में निकले थे रिपोर्टिंग करने के लिए, तो कई ऐसे वोटर थे जो मुफ्त में 5 किलो राशन मिलने की बात कह रहे थे, वो पेंशन मिलने की बात कह रहे थे कि सीधे इस बार हमारे खाते में पेंशन मिल रहा है। राम मंदिर का मुद्दा रहा, देश की सुरक्षा का विषय हो, या इसके अलावे विदेश मामले की बात हो, ये सब हावी रहे। तो महंगाई और बेरोजगारी भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा। इन सारे बिंदुओं पर नवादा में मतदान हुआ है। तो आप ये थे नवादा के पत्रकार, आपने देखा कि कई मुद्दों पर इन्होंने जवाब दिया। नवादा से प्रतीक बान, बिहार।